कल मैं आ गई थी कौला पार अपने मम्मी पापा लोगों से मिलने और कल आते ही मुझे यहाँ बड़ा ठंडा सा लग गया। हल्द्वानी साइड भी हो रहा है बट यहाँ ना हमेशा से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है ये ठंड के टाइम पे, क्योंकि खेत वेत है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो मैंने देखो कितनी मोटी सी स्वेटर पहन लिया आते ही। तो अभी मैंने अपने लिए बना रही है ब्लैक टी और अब मैं उसे पी रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपना पूरा दिन यहाँ कि मैंने कैसे स्पेंड किया। ठीक है, तो चलिए अभी पहले पीते हैं चाय। देखो यहाँ पे मुक्को आ गई है, इसको भी ठंडा लग रहा है। इसको तो खैर हमेशा से ज़्यादा ही ठंड लगती है, इसके लिए भी मैंने चाय बनाई। मैं किचन में आ गई थी फिर मम्मी की हेल्प करने। मतलब मैंने खाना तो बनाया नहीं, मम्मी ने ही बनाया था। तो मम्मी हरी सब्जी लेने गई थी तो मैंने सोचा तब तक मैं कुछ चॉपिंग कर देती हूँ। ये कौन सी हरी सब्जी है? ये हरी सब्जी बाछा राई है। इसके जो राई का हम रायता भी हम बनाते हैं, हम रायते में डालते हैं उसको पीस के। अच्छा, ये रायता इस वाली राई का बनता है? इसी राई का रायता बनता है। ये बाछा राई हो गई और एक मूली के पत्ते वाली हरी सब्जी होती है। ये हमारे खेत की हरी सब्जी है। खेत की हरी सब्जी है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अभी ये सब्जी हम खाएंगे। आजकल जाड़ों के दिनों में तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। अब और बो रखी है हमने वहाँ खेत में, घास में चारे में बोते हैं ना, जैसे बरसीम वगैरह में लाई अलग होती है। अरे हाँ, एक लाई भी तो होती है, वो भी लाई तो हरी तो सब्जी अलग होती है। जो सरसों वाली लाई होती है ना, तो वो कब होती है? वो बो तो रखी है, वो जनवरी फरवरी में उसको काटी जाती है, हो जाती है वो तैयार। वो आ रहा है भूल डाल कर मुझे काटी बैठा। ये येलो वाली क्यों थी? अरे डाल दो तो तब तो हुई थी लाल है नहीं। अब ये लाल वाली भी। ये तो मम्मी किचन में पहले खाना ही बनाने आ रही थी। फिर मम्मी को कुछ काम आ गया था तो मम्मी ने मुझसे बोला कि तू तब तक कुकर में तेल वेल चढ़ा दे। तो फिर पापा जी भी किचन में थे, वो चाय बना रहे थे खेत में जो काम कर रहे हैं उनके लिए। और उतने में फिर भानु भी आ गया, उसको अपने लिए बनाना था ऑमलेट। बस सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। तो अभी शाम हो गई है और आज मौसम सुबह से थोड़ा सा मतलब बारिश का जैसा हो रहा है, बट बारिश नहीं हो रही। लेकिन हाँ, ठंड स्टार्ट हो गई है यार इधर की साइड। मुझे तो ठंडा लग रहा है। मुक्को ऐसे बैठी है किट्टू के साथ। ये हमारी गाय है, ये देखो इसे। ये बिनवा है, बिनवा बिन्नू, बिन्स है, बिन्स। और ये किट्टू, और किट्टू किट्टू। ये है चबूतर। ये अब खाते हैं ना ठंड के टाइम पे, आराम से बैठ के धूप में खाए जाते हैं, बट मुझे अच्छे नहीं लगते तो हम लोग इन्हें बेच देते हैं। काफ़ी लगे। देवी माँ का मंदिर ये ले। अभी तक हुई हैं, लाइट्स नहीं निकली हुई हैं। अब मैं रात को दिखाऊंगी आपको कि कितना बढ़िया लग रहा था घर। फिर शाम को मैं और मुक्कू घूमने को निकले और हमें शॉप में भी कुछ काम था, तो फिर हम फटाफट घर से निकल के गए। सीधे घर के पास में एक शॉप है, वहाँ पर। तू क्या बना रही? मैक्रोनी। इसमें मैक्रोनी रखी है मुक्कू। मैक्रोनी और चाय। मैं चीनी इसमें क्रश कर देती हूँ। थोड़ा सा लगाने वाला मैंने तो गाइस मैंने दिखा रही हूँ पेठा और साथ में मैंने मैक्रोनी और चाय रखी हुई है क्योंकि मम्मी कच्चा दूध है हो। हाँ पकाना उसको, तुम से उसको। ये कितनी जल्दी से क्रश हो गया। मतलब मैंने ना इसको सीधे मिक्सी में डाला और एक सेकंड से भी कम लगा इसको क्रश होने में, और कितनी फाइन क्रश हुई है देखिए। तो अभी मेरे पास चीनी का बूरा नहीं था, तो अगर आप लोग के पास चीनी का बूरा नहीं हो तो आप शुगर को भी एकदम क्रश करके इस तरह से बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने चीनी क्यों क्रश की। तो मैं बना रही थी बेसन के लड्डू, तो आज मैं बना रही हूँ सेकंड टाइम ये। तो फर्स्ट टाइम पे भी काफ़ी अच्छे बने थे और सेकंड टाइम में भी बढ़िया बने थे। तो मैंने सोचा कि घर गई हूँ तो वहाँ पर भी मम्मी लोगों को खिलाती हूँ। तो एक साइड में मैं बेसन फ्राई कर रही थी और दूसरी साइड में मुक्कू बना रही थी मैक्रोनी, क्योंकि हमें भूख भी लग गई थी और कुछ स्पाइसी सा खाने का मन था। तो मुक्कू काफ़ी अच्छी मैक्रोनी बनाती है। और साथ ही साथ फिर मैंने बेसन फ्राई करते करते पनीर के लिए प्याज और टमाटर भी फ्राई कर दिया था और फिर बारी आई थी उसको मिक्सी में ग्राइंड करने की। तो बस दोनों साइड काम चल रहा था, एक साइड पनीर की तैयारी, एक साइड बेसन की तैयारी, बेसन फ्राई हो रहा था, तो साथ में पनीर भी बनने लग गया था। तो पनीर की सब्ज़ी रेडी हो गई है और मुक्कू भी रोटी बनाने आ गई थी किचन में और मैं साइड में बनाने लग गई थी बेसन के लड्डू। तो नेक्स्ट डे मुझे वापस घर को जाना था, तो मम्मी आई थी खेत पे मेरे लिए सब्जी तोड़ने, तो मैं भी मम्मी के साथ चले गई और मैंने सोचा कुछ वीडियो भी शूट कर लूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। सब्जी सब तोड़ रही है। ये मतलब मूली तो है इसमें, मूली वाले पत्ते वाली मूली बिकती है ना, ये भी तोड़ दूँ? तो अच्छा रही थी ना, तोड़ दूँ?
उखाड़ उसको तोड़ती क्यों है? तब तो उसमें अरे इतनी छोटी सी मूली निकली, तो क्या हो गया यार? फूल वो देखते थे, तूने टमाटर दबा दिए ये। नहीं दबाया है। तो ये हैं हमारे खेत, यहाँ पर हमने लगाए हुए हैं मम्मी लोगों ने टमाटर, मूली लगाई हुई है, जिसके हम हरी सब्जी भी खाते हैं, मतलब मूली के पत्तों की हरी सब्जी भी खाते हैं। ये जो यहाँ पे से आपको एक लाइनिंग जैसी दिख रही है, वहाँ से लेके पूरे यहाँ तक टमाटर लगे हुए हैं। मम्मी वो लास्ट तक लगे ना टमाटर? हाँ। वो वहाँ पे तक, और उसके आगे कुछ और लगाया हुआ है पता नहीं। तो इन्हीं टमाटरों की जो क्यारी है, इन्हीं के उसमें किनारे में लगाए हुए हैं, बीच बीच में मूली के पत्ते, हरी सब्जी, ये सब। तो जो हरी सब्जी मम्मी इतनी सारी तोड़ रही है ना, और मूली तोड़ रही है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं तोड़ रही है, मेरी फ्रेंड के लिए भी जा रही है, क्योंकि उसको भी खाने का मन था। तो उसने बोला था मुझसे काफ़ी टाइम पहले। तो ये सब्जी तोड़कर फिर हम तोड़ने जा रहे थे बादशाह राई। चलिए दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे भी टमाटर लगे हैं। हाँ, ये यहाँ पे तक टमाटर है, और वो क्या है उधर? सोयाबीन है सब। वो सोयाबीन लगी है पूरी, वो वहाँ से वहाँ तक। तो इधर का पूरा खेत हम लोगों का है, और इधर ये जो है चाची लोगों का है। मुझे ना ये बादशाह राई भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, तो ये भी उतनी नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ी सी मम्मी ने तोड़ी। अब मैं इसे बाद में लेके आऊँगी। फिर घर पहुँच के देखा तो बुआ के बेटा आए हुए थे भैया, तो फिर उनके साथ नैनीहाल आके आप देखो कितनी खुशी हो रही है ना, नैनीहाल आके इतने टाइम के बाद आ रहे हैं। मैंने कहा चलो दिखा रहा था। तो धीरज को बुखार आया हुआ है, मतलब आप तो मेरे को लगा कि आपको, तो मेरे को मैं फिर भी तोड़ दूंगा। तो मेरे को लगा कि आपको बुखार आया इसलिए रोटी खा रहे हो। अच्छा, तो भटकी चुड़कानी के साथ धीरे से रोटी बिजी रहे। तो रोटी को मैंने मुक्कू से अच्छी रोटी बनाई थी कि इन्होंने 7-8 रोटियां खा दी। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं भैया से मिली थी, तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, और फिर उसके बाद मुझे भी घर जाने को लेट हो रहा था, मैं फिर घर चली गई थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।